नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के राजा, किसान और नगर चैप्टर के टॉप 30 VVIE MCQ प्रश्नों को देखेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है बच्चों, बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और इसकी जानकारी किससे मिलती है प्यारे बच्चों? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है कि भारत में 16 महाजनपद थे। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था बच्चों? मगध महाजनपद आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? तो विष्णु पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है बच्चों। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक था। और इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। और कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। कब? 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की इन्होंने स्थापना किया था बच्चों। और इसके अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक कौन थे बच्चों? बृहदस्थ। कौन थे? बृहदस्थ आपका अंतिम शासक थे। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न बच्चों, द्वितीय शासक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक कौन थे प्यारे बच्चों? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार इसके द्वितीय शासक थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। उसके बाद इसका बेटा कौन आया? अशोक। अशोक इसका बेटा आया प्यारे बच्चों, और ये मौर्य वंश का तृतीय शासक थे। उसके बाद अंतिम शासक कौन थे? बृहदस्थ। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कहां थी? तो मगध की राजधानी कहां थी प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपकी मगध महाजनपद का राजधानी था। ठीक है ना? 16 महाजनपद था, तो 16 महाजनपदों की राजधानी आप लोग आज कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। प्रत्येक मॉडल सेट में आपका महाजनपदों की राजधानी पूछा गया है। ठीक है ना? किसी ना किसी महाजनपद की राजधानी पूछा गया है। तो 16 महाजनपदों की राजधानी का PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग उसे वहां से अवश्य पढ़ लेंगे। वहां से एक प्रश्न तो किसी मॉडल पेपर में आपका दो प्रश्न दिया हुआ है, तो एक प्रश्न तो फिक्स है आपकी राजधानी वाला आएगा ही आएगा। ठीक है ना? उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था प्यारे बच्चों? उदयन। और इसी को उदयभद्र भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो पाटलिपुत्र शहर जो आपके अभी का पटना है, उसकी स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। क्लियर है? और ये उदयन आपका कौन से वंश का था? हर्यक वंश। कौन से वंश का था प्यारे बच्चों? हर्यक वंश का था। ठीक है? ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार आया था? तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकोटर ने भेजा था। किस वजह से? अपनी बेटी की शादी कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता ना, तो जाओ भाई देख रेख करो, लेकिन राजदूत के तौर पर भेजा था। ठीक है? मजाक से बोल रहे हैं, देख रेख करने के लिए भेजा था, वो बात नहीं, राजदूत के तौर पर भेजा था। ठीक है? उसके बाद देखिए इंडिका किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने ही इंडिका पुस्तक लिखा है प्यारे बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है ना? कौटिल्य का नाम ही है चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है? तो तीनों एक ही नाम है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? चाणक्य ने किया था। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद देखिए वही प्रश्न को आपसे पूछा जा सकता है कि कौटिल्य की कृति है, यानी कि कौटिल्य ने किसकी रचना किया है? तो अर्थशास्त्र की रचना किया है। और आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक है, अर्थशास्त्र विषय पर आधारित है, पॉलिटिकल साइंस पर, राजनीतिक विज्ञान पर आधारित है, तो आपका दे देगा कि साइंस पर आधारित है। ठीक है ना? तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक इकोनॉमिक्स नहीं है, ये आपका राजनीतिक विज्ञान पर आधारित है। ठीक है ना? उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो यह भी वर्तमान के पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है बच्चों। उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए 14 नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, अशोक किस वंश का शासक था? तो अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया कि अशोक आपका मौर्य वंश का शासक था, और यह मौर्य वंश का तृतीय शासक था प्यारे बच्चों। और ये आपका 269 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा था, और 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग का युद्ध किया था। ठीक है ना? अशोक के बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, इससे काफी प्रश्न बन रहे हैं।
ठीक है। और इसे एक प्रश्न तो आपका फिक्स ही रहेगा कि इन्होंने कलिंग का युद्ध कब किया था, इसके जो 14 अभिलेख है तो कौन से अभिलेख से क्या जानकारी मिलता है, ठीक है ना। और इसी तरह से आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को ही प्रियदर्शी कहा जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने ये सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो अशोक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा बच्चों, मेरा बात मानिएगा तो, ठीक है। उसके बाद देखिए तो कलिंग का युद्ध की लड़ाई हुई थी तो कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी प्यारे बच्चों, युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो 13वां अभिलेख से। कितना टोटल कितना अभिलेख था? 14 अभिलेख था ना। तो 13वां अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलता है प्यारे बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, धर्म की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है, ठीक ना। ब्राह्मी लिपि धर्म की लिपि है प्यारे बच्चों। और जितना भी अधिकतर अभिलेख मिलता है ना सारा ब्राह्मी लिपि में ही मिलता है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर्वप्रथम किसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। मैं बार बार पढ़ा चुका हूं बच्चों, आप लोग कमेंट अवश्य करिए कि ब्राह्मी लिपि को किसने लिखा था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल का जो काल था प्यारे बच्चों वो आपका स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला देखिए प्रश्न है आपका 20 नंबर का प्रश्न है, कौन सा भारतीय सम्राट भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। और ये भूमिदान का जो उल्लेख है प्यारे बच्चों, ये परंपरा किसने चलाया था? तो ये आपका सातवाहन ने सबसे पहले शुरू किया था। लेकिन सबसे ज्यादा भूमिदान किसमें हुआ था? गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और सातवाहन किसके काल में सोने की सिक्का शीशे की सिक्का जारी किया गया था? तो शीशे की सिक्का किसके काल में जारी किया गया था? तो सातवाहन के काल में ही बार बार स से शीशा और स से सोना दोनों हो जा रहा है, इसी वजह से मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है ना। तो शीशे की सिक्का किसने जारी किया था? सातवाहनों ने ही शीशे की सिक्का को जारी किया था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए हर्षचरित के रचना किसने किया था? तो बाण भट्ट ने। तो यहाँ पे कौन सी पुस्तक की रचना किसने किया है वो आपके आगे 4-5 प्रश्न उसी पर आधारित है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग रट जाइएगा, एक प्रश्न यहाँ से फिक्स आ रहा है। और इस चैप्टर से आपका 9 से 10 प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 9 से 10 प्रश्न आएगा। और यही 30 प्रश्नों में से जो 30 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं और उसी में से आपका 9 से 10 प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसको आप लोग रट जाइए, ठीक है। वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और रट जाइए, क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है। 9 अप्रैल को आपका एग्जाम है बच्चों, ठीक है ना। तो रट जाइए। तो देखिए हर्षचरित की रचना किसने किया था? बाण भट्ट ने किया था बच्चों। उसके बाद देखिए अष्ट अध्याय की रचना किसने की थी? तो किसने किया था? पाणिनि ने आपके अष्ट अध्याय की रचना किया था, क्लियर है। उसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था? विशाखा दत्त ने की थी बच्चों। उसके बाद देखिए 25 नंबर का आपका प्रश्न है, अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो किसने कराया था? रुद्रदामन ने अपने स्वयं की खर्चों से आप सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया था। और सुदर्शन झील कौन से राज्य में स्थित था? कौन से राज्य में स्थित था? गुजरात में, क्लियर है, गुजरात में था। उसके बाद देखिए बच्चों शक संवत की आरंभ किसने किया था? आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि शक संवत का आरंभ कब किया गया था, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि शक संवत का आरंभ किसने किया था। तो ये आरंभ कब किया गया था? आरंभ कब किया गया था? यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि किसने किया था, कनिष्क ने किया था, ठीक है ना। आरंभ कब किया गया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले भारत के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे बच्चों, ठीक है। किसने? हिंद यूनानियों ने सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। लेकिन यहां पे आप लोग मिस्टेक करिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों, वहां पे क्या आंसर हो जाएगा? कुषाणों ने ही आपके सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, आर्यभट्ट डैश नामक ग्रंथ लिखा था। तो आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था प्यारे बच्चों? ये एक मैथमेटिशियन थे, जीरो का आविष्कारक थे आर्यभट्ट, ठीक है ना। तो कौन सा ग्रंथ लिखा था? सूर्य सिद्धांत ग्रंथ को किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। उसके बाद देखिए 29 नंबर का आपका प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में 2 विद्वान रहते थे, तो उसका नाम क्या था?
अश्वघोष और नागार्जुन, ठीक है ना। अश्वघोष और नागार्जुन थे जो कनिष्क के दरबार में दो विद्वान रहते थे बच्चों। क्लियर है बच्चों। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि और इसी तरह का प्रश्न आपको चाहिए क्या, ठीक है। तो सारा आपका वीवीआई प्रश्न करवा देंगे और मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव में 40 में से 40 प्रश्न आप सही करके आओगे अगर मेरे अनुसार आप चलोगे, मेरे गाइड के अनुसार आप चलोगे तो, ठीक है ना। क्लियर है। देखिए प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव का एक प्रश्न, एक सेट आपका 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न है, सारा वीवीआई 2 नंबर वाले प्रश्न जो सब्जेक्टिव का है प्यारे बच्चों, उसका आपका अपलोड कर दिया गया है। तो वे प्रश्न अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे आप लोग विजिट करें और तो डिस्क्रिप्शन में सारे 50-50 प्रश्नों का जो ऑब्जेक्टिव कराए हुए हैं वीवीआई प्रश्न, उसका लिंक दिया हुआ है। हिस्ट्री का जितना वीवीआई प्रश्न है वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग वहां से उसे सारे वीवीआई प्रश्नों को देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न का भी मैंने करवा दिया है, उसे आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, डैश गुप्त काल के वैज्ञानिक और अपने युग के महानतम गणितज्ञ थे। तो कौन थे प्यारे बच्चों? आर्यभट्ट। कौन से काल के अंतर्गत आते हैं? गुप्त काल के अंतर्गत आर्यभट्ट आते हैं और इन्होंने ही जीरो का आविष्कार किया था बच्चों। क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने 30 वीवीआई प्रश्नों को आपको करवाया प्यारे बच्चों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही प्रश्नों की चैप्टर वाइज आपको आवश्यकता है कि तो आप लोग मैं इस प्रकार के और वीडियो अवश्य बनाऊंगा, ठीक है ना। और वीडियो कैसा लगा आप लोग वो भी आप लोग बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।